तो जनाब हमारे सी प्रोग्रामिंग कोर्स का आज ये डे नंबर 12 और जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स के बारे में। तो ये दोनों टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझा देने वाला हूँ। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब आज की वीडियो में हम लोग आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड को सी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको इसमें कोई भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं पे डाउट होने वाला है। देखो आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स क्या है, तो आइडेंटिफायर्स के लिए मैंने पहले भी आपको बता रखा है। जब मैंने वेरिएबल्स का टॉपिक पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आइडेंटिफायर्स के रूल्स पढ़ाए थे। ठीक है, जब मैंने वेरिएबल वाला टॉपिक पढ़ाया था तो आइडेंटिफायर्स के रूल वहाँ कवर हुए थे। पर आइडेंटिफायर है क्या? अगर मान लो देखो वेरिएबल तो आप जानते हो कि कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग डाटा स्टोर करके रखते हैं। पर कोई अगर आइडेंटिफायर की आपसे डिफिनेशन पूछ देता है कि आइडेंटिफायर क्या है, तब आप उससे क्या कहेंगे? तो सीधा देखो पहले यहाँ पे समझो, यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है। दीज आर यूज टू नेम एरेज फंक्शन वेरिएबल्स etc। द आइडेंटिफायर्स आर यूजर डिफाइंड वर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब मैंने आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर टोकन्स का टॉपिक पढ़ाया था अभी कल के दिन, तो वहाँ पे मैंने आपको आइडेंटिफायर्स के बारे में थोड़ा सा बताया था। तो वही लाइन यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि आप सी प्रोग्रामिंग के अंदर जहाँ पर खुद से किसी चीज़ का नाम देते हो, चाहे वो कोई वेरिएबल आप बना रहे हो तो वेरिएबल का नाम कौन देता है? हम ही लोग देते हैं। चाहे कोई आप एरे का नाम दे रहे हो, कोई फंक्शन का नाम दे रहे हो, जहाँ पर यूज़र किसी चीज़ का नामकरण कर रहा होता है, तो जो वर्ड जिसका नाम यूज़र रखता है वो आइडेंटिफायर कहलाता है। जैसा कि हम लोग करते क्या है कि मान लो ये इंट डेटा टाइप है, ठीक है, और एक वेरिएबल बनाया एज, ठीक है, तो अब हम लोग एज की जगह कुछ भी नाम रख सकते हैं। एज की जगह अगर मैं अपना भी नाम रख दूं तब भी मेरे नाम का भी एक कंटेनर बन जाएगा, बशर्ते बस यहाँ पे जो नाम लिख रहे हो उसका रूल आप अकॉर्डिंग टू रूल लिख रहे हो। वो रूल अभी मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करा दूंगा, वेरिएबल वाले चैप्टर में मैंने वो रूल्स आपको बताए थे। तो जनाब ये समझो कि यहाँ पे आप जो वेरिएबल का नाम रखते हो तो ये यूजर डिफाइंड वर्ड है, मतलब यूजर द्वारा डिफाइन किया गया है इसका नाम, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो एक तरीके से वेरिएबल को भी आइडेंटिफायर बोला जा सकता है। और सी प्रोग्रामिंग में जिस जगह मान लो कभी आप एरे का कुछ नाम रखते हो या फंक्शन कोई अपने नाम से किसी नाम देकर बनाते हो तो उसको भी आइडेंटिफायर बोलेंगे। तो कोई अगर आपसे एग्जाम में या फिर कहीं रियल लाइफ में कोई क्वेश्चन करता है कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, तो आप बस एक लाइन में वर्ड बता सकते हो। अगर हिंदी में बोलना तो कह देना आइडेंटिफायर यूजर डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। वे वर्ड, वे शब्द जिनका यूजर नामकरण करता है आइडेंटिफायर कहलाते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में डिफिनेशन बताना तो बस इतनी सी लाइन बोल देना, द आइडेंटिफायर्स आर यूजर डिफाइंड वर्ड्स इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बस वे वर्ड, चाहे वो कोई वेरिएबल हो, एरे हो, फंक्शन हो, अगर उसका नाम यूजर रख रहा है, ठीक है, तो वो आइडेंटिफायर है। मान लो इंट की जगह जैसे एज लिखा है तो मैं इंट की जगह मैं यहाँ पे ओल्ड कर दूँ, ओल्ड नाम का कोई एक वेरिएबल बना दूँ, तो मेमोरी के अंदर जैसे कि यहाँ पे एक डब्बा बना, ठीक है, जिसका नाम है एज, ठीक है, तो उसी तरीके यहाँ पर एक डब्बा बन जाएगा जिसका नाम हो जाएगा ओल्ड, ठीक है। तो नाम इसका हम ही लोग रख रहे हैं तो ये आइडेंटिफायर हैं। तो वेरिएबल भी एक तरीके से आइडेंटिफायर ही कहलाते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा रूल समझ लेते हैं कि आइडेंटिफायर्स बनाने के, कोई भी आइडेंटिफायर का नाम आप रख रहे हो तो कुछ उसके रूल्स होते हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग आप किसी भी वर्ड का नाम रख सकते हो, ठीक है। और ये रूल्स मैंने आपको वेरिएबल के चैप्टर में पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि वेरिएबल पे भी ये सारे रूल लागू होते हैं, क्योंकि वेरिएबल भी आपका आइडेंटिफायर होता है, वेरिएबल का भी आप ही लोग नाम रखते हो, तो सेम यही रूल्स जहाँ पे भी, चाहे आप कोई वेरिएबल का नाम रखते हो, एरे का नाम रखते हो, फंक्शन का नाम रखते हो, कहीं पे भी अगर आप नाम रख रहे हो तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग नाम रखना होगा। ये रूल्स बहुत से लोगों को आते होंगे क्योंकि पढ़ा चुका हूँ, पर रिवीजन कर लो, क्योंकि जितना ज़्यादा रूल्स का रिवीजन करोगे उतना ही जीवन भर के लिए दिमाग में बस जाएंगे। तो चलिए रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहला रूल है वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है। तो आप वेरिएबल की बजाय यहाँ पे आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव बोल सकते हो, ठीक है। वेरिएबल ही आइडेंटिफायर होता है क्योंकि वेरिएबल का भी आप ही लोग नाम रखते हो और जिस जिस चीज़ का आप नाम रखोगे वो आइडेंटिफायर कहलाएगा। तो भैया केस सेंसिटिव का मतलब क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा इंट ए, अभी मैंने स्मॉल ए लिखा तो एक डब्बा बना इस तरीके का, ठीक है, और इसका नाम ए हो गया। पर अगर वहीं पे मैं नीचे लिख दूँ इंट कैपिटल ए, ठीक है, तो अब ये नहीं होगा कि ये डब्बा और ये डब्बा दोनों सेम होंगे, नहीं, इसका एक अलग डब्बा बनेगा मेमोरी के अंदर और वो कैपिटल ए उसका होगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि अगर स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हो तो वो अलग तरीके से देखा जाएगा और कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हो तो अलग तरीके से देखा जाएगा, ठीक है। उसी तरीके मान लो अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का बनाऊँ, ठीक है, टोटल नाम से एक वेरिएबल, ठीक है,
अब इसका मैंने नाम रखा तो टोटल नाम का एक वेरिएबल मतलब एक आपका कंटेनर बन गया जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, टोटल। अब इसी तरीके अगर हम लोग एक कैपिटल में बना दें, ठीक है, मैं TOTAL इस तरीके का अगर मैं बना दूं तो इसका भी एक अलग से वेरिएबल बनेगा, जबकि स्पेलिंग सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं है, बस यहाँ पे लेटर्स को हम लोग कैपिटल कर दिए। अगर यहाँ पे इंट की बजाय सिर्फ एक लेटर कैपिटल कर दें, बाकी सब स्मॉल कर दें, तब एक अलग वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। तो ये मान के चलो कि अगर आप सेम चीज भी लिख रहे हो, सेम स्पेलिंग भी लिख रहे हो, बस अगर लेटर में एक भी कैपिटल है या फिर एक स्मॉल है, कुछ भी चेंजमेंट है, तो आपका वहां पे उसको अलग तरीके से देखा जाएगा। तो इतना आपको समझ में आया कि केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है कि अगर दो वेरिएबल सेम नाम से बने हैं और एक स्मॉल लेटर यूज किया गया है, एक में कैपिटल लेटर यूज किया गया है, तो दोनों अलग अलग बनेंगे। स्मॉल ए एक अलग डब्बा बनेगा और कैपिटल ए एक अलग डब्बा बनेगा। तो केस सेंसिटिव अगर सिर्फ सी प्रोग्रामिंग में ही नहीं, किसी भी अगर लैंग्वेज में बोला जाता है कि केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, तो वहां पे बता सकते हो कि अगर कोई चीज़ स्मॉल में लिखी गई है और वही चीज़ कैपिटल में लिखी गई है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सेम नहीं है। इसका मतलब होता है केस सेंसिटिव। ठीक, सेकंड रूल पे आते हैं कि फर्स्ट कैरेक्टर इज अल्फाबेट और अंडरस्कोर, इसको बोलते हैं अंडरस्कोर। ये साइन आपका होता है, बहुत सारे सिंबल्स आपके कीबोर्ड में होते हैं, जैसे कि @ होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, हैश होता है, परसेंटेज होता है, एम्परसेंड होता है, एस्टेरिस्क होता है, उसी में इसको बोलते हैं अंडरस्कोर, ठीक है, अंडरस्कोर। ओके, तो जनाब इसका क्या मतलब है इस रूल का, तो चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ। मान लो आप कोई एक वेरिएबल बना रहे हो, देखो डेटा टाइप तो चाहे इंट रखो, कैर रखो, फ्लोट रखो, वो आपकी मर्जी पे किस तरीके का डेटा है, पर वेरिएबल बनाते समय आपको ये रूल ध्यान में रखना होता है कि या तो आप अल्फाबेट से स्टार्ट करो, मान लो मैंने एज लिखा, या फिर मैं इसकी जगह शुभम अपना नाम लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, शुभम मैंने अपना नाम लिख दिया। पर जनाब इसके आगे आप कभी भी नंबर्स का यूज नहीं कर सकते हो, कुछ इस तरीके नहीं कर सकते हो कि मान लो इंट की बजाय मैं लिख दूं 2 एज या फिर 2 शुभम, इस तरीके नहीं लिख सकते हो, ठीक है। आप कभी भी स्टार्टिंग में नंबर का यूज नहीं कर सकते हो, कभी भी स्टार्टिंग में कोई अदर सिंबल का यूज नहीं कर सकते हो कि आप सोच लो कि मैं यहाँ पे एम्परसेंड लगाकर एज लिख दूं या फिर यहाँ पे हैश लगाकर शुभम लिख दूं, वेरिएबल नहीं बनेगा, एरर आपके सामने आएगा। आप पूरे वेरिएबल जब आप कभी बना रहे हो तो आप या तो अल्फाबेट का यूज कर सकते हो या फिर इस अंडरस्कोर साइन का यूज कर सकते हो। मैंने कहा अंडरस्कोर शुभम, तो ये आपका बिल्कुल वैलिड है और ऐसा एक वेरिएबल बन जाएगा जिसका नाम होगा अंडरस्कोर शुभम, इसके अंदर आप डाटा स्टोर करा सकते हो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मैं लिखता हूं इंट और अंडरस्कोर और फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूं, तो क्या इस कोई वेरिएबल बनेगा, हाँ या ना? आप मुझको आंसर दो कि इंट अंडरस्कोर और सेमीकोलन क्या कोई वेरिएबल बनेगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए आप फटाफट से, क्योंकि ये पढ़ाई है, मजे नहीं करने आए हैं हम लोग, यहाँ पे पढ़ने आए हैं। तो जनाब बिल्कुल बनेगा, क्योंकि अंडरस्कोर एक इज अ वैलिड, अंडरस्कोर एक वैलिड सिंबल है। अगर इसके आगे आप कुछ भी लिखते हो या नहीं लिखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर सिर्फ अंडरस्कोर है तो एक वेरिएबल बन जाएगा, मतलब एक कंटेनर बन जाएगा जो सिर्फ अंडरस्कोर नाम का होगा। तो जनाब ये चीज आप समझ चुके होंगे कि आपको वेरिएबल बनाते समय कभी भी मतलब अंडरस्कोर या तो रखो या तो आप अल्फाबेट्स रखो। अल्फाबेट्स मतलब ए से जेड तक का जो लेटर्स होते हैं। आप कभी भी नंबर्स का यूज नहीं कर सकते हो स्टार्टिंग में, और सिंबल का यूज और कोई तो कर ही नहीं सकते हो। भैया नंबर का यूज स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, लास्ट में कर सकते हैं कि मान लो जैसे मैंने लिखा एज 1, इस तरीके का मैं एक वेरिएबल बनाना चाहूँ एज 1, तो बना सकता हूँ बिल्कुल। आप लास्ट में नंबर का यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं इंट और एक यहाँ पे प्राइस 100, इस तरीके का एक वेरिएबल बनाऊं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बस स्पेस नहीं होना चाहिए इनके बीच में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे प्राइस के आगे 2 3 कुछ भी लगा दो, ठीक है, 2 लगा दें या 3 लगा दें, कुछ भी लगा दें, आप लगा सकते हो, पर जनाब स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में आप नंबर्स का यूज कर सकते हो। एक क्वेश्चन और उठता है कि भैया जैसे कि एज है, इसकी लास्ट में मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊं या फिर डॉलर का साइन लगा दूं एज के आगे डॉलर का साइन, तो क्या सही है? नहीं। आप सिंबल्स का यूज अगर कर रहे हो तो सिर्फ अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो, बाकी कोई अदर सिंबल का यूज नहीं कर सकते हो वेरिएबल बनाते समय। नंबर का यूज कर सकते हो पर लास्ट में कर सकते हो, स्टार्टिंग में सिर्फ या तो अंडरस्कोर आएगा या तो आपका लेटर आएंगे ए से जेड तक के बीच में, और कोई भी चीज स्टार्टिंग में आएगी नहीं। और लास्ट में आप नंबर्स का यूज कर सकते हो पर कोई सिंबल और यूज नहीं कर सकते हो। इतने सारे सिंबल होते हैं ना, कोई भी नहीं यूज कर सकते हो, सिर्फ आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स देना चाहूंगा कि कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत हैं। देखो अगर मैंने इस तरीके का लिखा सबसे पहले एज, तो ये बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अंडरस्कोर एज,
तो ये बिल्कुल सही है। अगर मैं सिर्फ एक अंडरस्कोर लिख दूं वेरिएबल में तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं टू एज तो ये बिल्कुल गलत है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं एज टू तो ये बिल्कुल सही है। लास्ट में आप नंबर का यूज़ कर सकते हो। अगर मैं लिखूं एज हैश या कोई भी और सिंबल का यूज़ कर रहा हूँ ये गलत है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर दें, यहाँ पे हम लोग यूज़ कर दें डॉलर एज तो ये गलत है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी कोई भी चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते हो, कोई भी सिंबल कोई भी नंबर सिर्फ अंडरस्कोर को छोड़ के। तो ये आपका एज सही है, ये आपका एज सही है, ये अंडरस्कोर सही है, ये गलत है, ठीक है। और ये आपका सही है, ये गलत है, ये गलत है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक ये एज लिखा है और एक ये एज लिखा है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हैं या एक हैं, तो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। तो इतना आप अभी 2 रूल बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हो और आई होप ये दिमाग से आपको उतरेगा नहीं। आपको दिमाग में बस ये बात बैठाल के चलनी है कि आप वेरिएबल बना रहे हो तो आपको कोई भी सिंबल का यूज़ नहीं करना है। आप या तो सिर्फ अंडरस्कोर का यूज़ कर लो, सिर्फ अंडरस्कोर, और उसके आगे कोई भी चीज़ लिख सकते हो। मैं सिर्फ एस का उदाहरण ले रहा हूँ, आप कुछ भी लिखो, राम श्याम, अपने कुत्ते का नाम कुछ भी लिखो, ठीक है। आप गॉड का नाम लिखो, कुछ भी लिखो। देखो कोई गलत सेंस ना ले जाना, मैं आपको एक एंटरटेनमेंट पर्पस पे आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप वहाँ पे थोड़ा सेंस ना ले जाना। आप यहाँ पे अपना नाम कुछ भी लिख दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस अकॉर्डिंग टू रूल लिखो। यहाँ पे ये मत कर देना कि बहुत से लोग इंस्टाग्राम का जैसे यूज़र आईडी बनते हैं 33 शुभम, ठीक है, और फिर लास्ट में इस तरीके से हैंडसम लड़कियाँ क्यूट लिखती हैं, मुझे नहीं समझ में आता क्या मतलब, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये लास्ट में यहाँ पे 33 नहीं है, यहाँ पे ये 33 यूज़ हो ही नहीं सकता है, ठीक है, गलत है ये चीज़। अब यार थर्ड रूल मेरा क्या कहता है? थर्ड रूल अगर हम लोग पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है नो कॉमा और ब्लैंक स्पेस, मतलब कॉमा भी यूज़ नहीं कर सकते, ब्लैंक स्पेस भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि एक वेरिएबल बनाना हो, ध्यान से देखना है, मैंने यहाँ पे डेटा टाइप लिख लिया और यहाँ पे मैंने लिखा टोटल, ठीक, और फिर मुझे इसी के साथ लिखना है प्राइस। किसी चीज़ का मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर किसी चीज़ का टोटल प्राइस, कुल मूल्य सेव कराना चाहता हूँ, तो मैं टोटल और प्राइस के बीच में खाली स्पेस नहीं रख सकता हूँ, ठीक है। ऐसा अगर आप खाली स्पेस रखोगे तो गलत हो जाएगा, ये दोनों को अलग अलग देखेगा, इसको अलग देखेगा, इसको अलग देखेगा। तो भैया कॉमा लगा सकते हैं बीच में? नहीं, कॉमा भी नहीं लगा सकते हो, ठीक है। इसके बीच में आप कॉमा भी नहीं लगा सकते हो, ना ही स्पेस खाली छोड़ सकते हो, ना ही कॉमा लगा सकते हो। हाँ, क्या कर सकते हैं? अंडरस्कोर लगा सकते हैं। टोटल और प्राइस के बीच में अंडरस्कोर लगा दो, स्पेस ना रखना, बन जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके का, जैसे इंट लिखा, फिर मैंने लिखा टोटल, ठीक है, अंडरस्कोर प्राइस। इस तरीके का आप एक वेरिएबल बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगाएं। तो ब्लैंक स्पेस और कॉमा भी आप नहीं रख सकते हो। फिर भैया यहाँ पे फोर्थ रूल क्या कहता है? नो अदर सिंबल अदर देन अंडरस्कोर। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अंडरस्कोर को छोड़ के आप वेरिएबल के आगे या पीछे या कहीं पे भी बीच में भी कोई और सिंबल यूज नहीं कर सकते हैं। भैया कौन से कोई और सिंबल? जैसे कि आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, हैश, आपका एम्परसेंड और आपका डॉलर, ठीक है, एस्टरिस्क, कोई भी आप मतलब नहीं यूज कर सकते हो ऐसे, ठीक है, डायरेक्ट। तो आप सिर्फ अंडरस्कोर का यूज ही कर सकते हो वेरिएबल के नेम में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आइडेंटिफायर बनाते समय। आइडेंटिफायर क्या है? फिर से रूल रिपीट कराता हूँ। किसी भी चीज़ का जब आप नामकरण कर रहे होते हो, यूजर द्वारा नामकरण किया जाता है, यूजर डिफाइंड वर्ड्स जो होते हैं, जो यूजर द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, वो आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। भैया उनमें क्या क्या आता है? उनमें आपका वेरिएबल भी आता है, क्योंकि खासकर हम लोग वेरिएबल का ही नाम बनाते हैं। आगे चल के हम लोग एरेज का भी नाम रख सकते हैं, फंक्शंस का भी नाम रख सकते हैं, पर अभी हम लोग ने इन चीज़ों को पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं वेरिएबल पे फोकस कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग वेरिएबल का नाम रखते हैं, तो हम लोग वेरिएबल पे ही टिके रहेंगे, ठीक है जनाब। तो इतना आपको क्लियर हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे फिफ्थ रूल पे आते हैं। फिफ्थ रूल क्या कह रहा है? वी कैन नॉट यूज कीवर्ड्स नेम एज आइडेंटिफायर। तो मैंने कहा कि आइडेंटिफायर की जगह मैं कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकता हूं। तो क्वेश्चन ये उठता है, ये कीवर्ड्स क्या है? और आज का ये टॉपिक भी है ये कि हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्या चीजें। हम लोग पढ़ेंगे एक तो आइडेंटिफायर्स, और आइडेंटिफायर्स खत्म हो चुका है, अब पढ़ना नहीं, इतना ही था, ठीक है। तो आइडेंटिफायर्स आपको आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेसन। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ मेरे को आइडेंटिफायर्स पूरा पता है, आइडेंटिफायर्स की डिफिनेशन पता है, आइडेंटिफायर्स की ये 4 रूल पता है, ठीक है। 4 रूल इंपॉर्टेंट हैं। और आज का दूसरा टॉपिक है कीवर्ड्स। तो अब हम लोग कीवर्ड्स पे स्विच करने जा रहे हैं, और कीवर्ड्स समझ लेंगे तो ये जो फिफ्थ रूल है ये समझ में आ जाएगा कि आइडेंटिफायर्स की जगह हम लोग कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हैं। भैया कीवर्ड्स की क्या डिफिनेशन होती है? तो यहाँ पे अगर हम लोग इसमें जो लिखी पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको सरल हिंदी डिफिनेशन बताता हूँ। वी कैन डिफाइन द कीवर्ड एज अ रिजर्व्ड और प्री डिफाइंड वर्ड्स दैट होल्ड देयर ओन इंपॉर्टेंस
द सी लैंग्वेज प्रोवाइडेड सपोर्टेड फॉर 32 कीवर्ड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 वर्ड्स पे हाईलाइट करने वाला हूँ, उन पे आप नोटिस करें, एक रिजर्व्ड, एक प्री डिफाइंड। ठीक है, कीवर्ड्स क्या होते हैं कोई पूछे तो आपको कहना है कीवर्ड्स वे शब्द हैं, वे वर्ड हैं जिनको पहले से सी लैंग्वेज ने डिफाइन करके रखा है या फिर अपने लिए रिजर्व करके रखा है। मतलब होते हैं ना कुछ वर्ड जो कि सी लैंग्वेज ने पहले से अपने लिए ले रखा है, उनको हम लोगों ने नाम नहीं दिया है। कौन से भैया, आप कौन से वर्ड के? जैसा कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट, तो आप इंट देख के क्या समझते हो, इंटीजर टाइप का डेटा होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट, ठीक है, तो फ्लोट देख के आप समझते हो अच्छा डेसिमल्स नंबर वाला डेटा होगा। कैर मतलब कैरेक्टर टाइप का डेटा होगा, या वॉइड मतलब नल डेटा होगा। ठीक है, या फिर उसकी जगह रिटर्न। ठीक है, ये सब जो वर्ड्स होते हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर आपने देखे होंगे, इफ, ठीक है, एल्स, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये जितने वर्ड्स हैं ये सारे सी प्रोग्रामिंग में पहले से बनाए गए हैं, इनको हम लोगों ने तो नाम नहीं दिया है। क्या हम लोग इंट का कभी नामकरण करें कि भैया इंट का मतलब इंटीजर होता है, फ्लोट का मतलब फ्लोट होता है? नहीं, ये सी प्रोग्रामिंग ने हम लोगों को बनाकर दिए हैं और इनको उसने रिजर्व करके रखा है अपने लिए। इनका यूज हम लोग एज आइडेंटिफायर नहीं कर सकते हैं। भैया एज आइडेंटिफायर नहीं कर सकते, इसका क्या मतलब है कि हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने लिखा इंट टाइप का डेटा, और अभी तक हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे थे, एज, पर अगर एज ना लिखकर हम लोग यहाँ पे लिख दे रिटर्न, ठीक है, रिटर्न लिख दें और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दे, तो क्या एक वेरिएबल बन जाएगा इस तरीके का, एक कंटेनर बन जाएगा रिटर्न नाम का? नहीं, यहाँ पर रूल ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न जो है ये एक कीवर्ड है, इसको अपने लिए सी प्रोग्रामिंग ने रिजर्व करके रखा है। रिटर्न का अपने खुद का एक मतलब होता है। ठीक है, रिटर्न का अपने खुद का एक मतलब होता है, इसलिए इसको हम लोग एज आइडेंटिफायर नहीं रख सकते हैं। आइडेंटिफायर में हम लोग वो नाम रख सकते हैं जिनको हम लोग बनाएंगे, पहले से बने बनाए नाम नहीं रखे जा सकते हैं। या फिर हम लोग इस तरीके नहीं कर सकते हैं कि इंट लिखा, इंट के बाद मैं यहाँ पे लिख दूं एल्स नाम का एक वेरिएबल बना दूं, नहीं बनेगा, क्योंकि एल्स का अपना एक मतलब है, उसने अपने लिए रजिस्ट्रेशन करा रखा है सी प्रोग्रामिंग ने। एल्स का यूज हम लोग एल्स की जगह पे ही करेंगे, एज अ वेरिएबल नहीं कर सकते हैं एल्स का यूज, क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं। तो भैया अगर कोई पूछता है कि कीवर्ड्स क्या है, तो हिंदी में अगर बताना चाहते हो तो ये बता सकते हो कि कीवर्ड्स प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं जिनको सी प्रोग्रामिंग ने पहले से बना रखा है और अपने लिए रिजर्व कर रखा है। इनका अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, इन सारे वर्ड्स का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। कहीं पे भी अगर आप इंट लिखा देखते हो तो आप समझ जाते हो अच्छा इंटीजर टाइप का डेटा है। ठीक है, इफ लिखते हो तो इसका मतलब है कि यहां पर आपका इफ एल्स कमांड होगा। ठीक है, तो इफ एल्स मतलब अगर मगर, ठीक है, वो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं कि इफ अगर ये हो तो कर दो, नहीं तो वो कर दो, इस तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं इनको। तो यहां पर इनका अपना मतलब है, इनको हम लोग एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, जो कि हमारा 5th रूल था। वी कैन नॉट यूज कीवर्ड्स नेम एज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर में आप खुद का कुछ नाम बनाओ, क्या है उसका, एज, टोटल प्राइस, जी मतलब जो भी डाटा आप स्टोर करा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप नाम बना सकते हो। अगर मान लो किसी के मार्क्स आए मैथ में 25, ठीक है, मैथ में किसी के आए तो मैं इस तरीके का बना सकता हूं इंट मैथ्स। ठीक है, ओके, या फिर मैं सॉरी यहाँ पे हिंदी का एग्जांपल लेना चाहूँगा, हिंदी ज़्यादा सही है, तो मैंने कहा हिंदी में आए तो मैं कर दूंगा हिंदी। ठीक है, तो हिंदी इनके नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा, उसमें उसके 25 मार्क्स स्टोर हो जाएंगे, और यहाँ पर हिंदी नाम का एक वेरिएबल है तो नीचे हिंदी लिख देंगे, और ये मान लो 2 बाइट का है तो 2 बाइट का ये स्टोरेज लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जनाब हम लोग इसको अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं, पर वे नाम नहीं दे सकते हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग ने पहले से ही रखे हैं अपने लिए रिजर्व करके। ओके, इतना क्लियर हो गया। इंग्लिश में कोई डिफिनेशन पूछता है तो आप यही इतनी बता सकते हो, ये तो पूरी बता दो या तो इतनी बता दो। वी कैन डिफाइन द कीवर्ड एज रिजर्व्ड और प्री डिफाइंड वर्ड्स, बस इतना यहाँ पे बोल दोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। और ज़्यादा अच्छे से बताना चाहते हो तो ये पूरी यहाँ तक बोल देना। ठीक है, तो और अच्छे नंबर मिल जाएंगे अगर बड़े में लिखना है तो। ठीक है, कुछ होते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, उसी हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं। तो अगर छोटे के लिए बोला गया तो छोटी 2 लाइनों में उसको डिस्क्राइब करो, बड़े के लिए बोला तो उसको और ज़्यादा आप बढ़ाकर बता सकते हो। अब इसका क्या मतलब है कि भैया द सी लैंग्वेज प्रोवाइडेड फॉर 32 कीवर्ड्स। भैया 32 कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं मुझको नहीं मालूम है, जरा बता दीजिए। तो बिल्कुल आपको कंप्लीट वीडियो में सब चीज़ें बताई जाएंगी। सी प्रोग्रामिंग ने 32 ऐसे नाम बना रखे हैं पहले से जिनका हम लोग यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग में, और ये रिजर्व्ड वर्ड है कौन कौन से। तो अब आपको बस एक नज़र मार लेनी है 32 कीवर्ड्स पे। इनको कभी भी आपको वेरिएबल की जगह पे नाम नहीं देना है या फिर कहीं पे भी आइडेंटिफायर के तौर पे यूज नहीं करना है। एक आपका ऑटो हो गया,
ये भी आपका एज एक कीवर्ड है जो कि पहले से रिजर्व्ड है और सी लैंग्वेज ने बना रखा है। डबल भी आपका कीवर्ड है, इंट कीवर्ड है, स्ट्रक्ट कीवर्ड है, ब्रेक कीवर्ड है, एल्स है, लॉन्ग है, स्विच है, केस है, इनम है, रजिस्टर है, टाइप डिफाइन है, करेक्टर है, एक्सटर्न है, रिटर्न है, यूनियन है, कंटिन्यू है, फॉर है, साइन है, वॉइड है, डू है, इफ है, स्टैटिक है, वाइल है, डिफॉल्ट है, गो टू है, साइज ऑफ है, और यहाँ पे वोलाइटल है, ठीक है, वोलाइटल है, और कॉन्स्ट है, फ्लोट है, शॉर्ट है, अनसाइंड है। ये जितने भी आपको टोटल हैं ये 32 कीवर्ड्स हैं। बस इनको छोड़कर आप दुनिया में कोई भी नाम एज अ आइडेंटिफायर के तौर पे रख सकते हो। इनको बस एक नज़र में डाले रहो, उससे आप कभी भी देखो 90% चांसेस होते हैं कि इन वर्ड्स का आप आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल की जगह पे इनका नाम नहीं रखोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इन वर्ड्स का आप जानते हो, आपको जैसे ही आप सुनोगे अगर आपसे कोई कहता है रजिस्टर या रिटर्न तो आप समझोगे अच्छा ये तो कुछ कीवर्ड जैसा लग रहा है, ये पहले से होगा, इसका नाम नहीं रखते, इसकी जगह कुछ और रख देते हैं। तो एक नज़र अभी मार लो, 2-3 बार दोहरा लो इसी वीडियो में, 2-3 बार बस। मैंने जब खुद सी प्रोग्रामिंग सीखी थी 2-3 बार दोहरा लिया था, उसके बाद आज तक कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। इतना एक्सपीरियंस हो जाता है समय के साथ कि आप इन वर्ड्स का कभी भी आइडेंटिफायर के तौर पे यूज नहीं करोगे। वेरिएबल में इनको छोड़ के बाकी कोई भी नाम रख दो, कुछ भी, मैथ, हिंदी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी रख दो, अपने नाम रख दो, फिर हम कहेंगे अपने दोस्त का नाम रख दो, अपने पड़ोसी का नाम रख दो। बस इन 32 कीवर्ड को छोड़ देना प्रभु, इनका ना रख देना, नहीं तो एरर नाम की चीज़ एक बहुत बुरी होती है, आप समझ नहीं पाओगे कहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है और ये आपको रुला लेगी, ठीक है। तो बस इनको छोड़ देना, ये कीवर्ड है, ये सी प्रोग्रामिंग ने अपने लिए ले रखे हैं कि भैया ये हमको दे दो, इनका यूज़ हम लोग अलग तौर से करते हैं। भैया इंट का मतलब इंट ही रहेगा ना, कुछ और तो नहीं हो जाएगा कि आप उसका रख दो, ठीक है। उसी तरीके इफ है, एल्स है, इनका अलग अलग तौर पे अलग अलग जगह यूज होता है, तो इनको हम लोग आइडेंटिफायर एज अ वेरिएबल नहीं रख सकते हैं, और भी कहीं पे भी इनका नाम हम लोग यूज नहीं करेंगे। पहले से बने बनाए हैं तो ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लो हमको कोई इफ एल्स प्रोग्राम बनाना हो तो हम लोग पहले इफ एल्स प्रोग्राम इस तरीके बना लेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ अलग है। पर हम लोग एज आइडेंटिफायर की सोच ले, हम लोग इंट नाम का एक वेरिएबल बनाए और वेरिएबल का नाम रख दें इफ, तो गलत है, ठीक है। ये मैंने बहुत ज़्यादा आपको डिस्क्राइब कर दिया है, बच्चे जैसा समझा दिया है, समझ लेना। और कुछ कीवर्ड होता नहीं और कुछ आइडेंटिफायर होता नहीं है। आइडेंटिफायर मैंने पहले भी पढ़ा रखा था, पर आज मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दिया है। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। ये आइडेंटिफायर, कीवर्ड, सिंबल्स, ऑपरेटर्स, ये सारे आपके सी प्रोग्रामिंग के टोकन्स होते हैं, जो कि टोटल 6 टाइप के होते हैं। और ये मैंने टोकन्स पे कल वीडियो बना रखी है, जिसने नहीं देखी है पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर प्लीज़ देखें। और वहाँ पे आपको टोकन्स के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगी कि टोकन्स क्या होते हैं। और टोकन्स वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, वहाँ पे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आता है कि टोकन्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, तो वो आप बता ले जाओगे। इसी तरीके समझाया है। अगर अभी भी वीडियो पसंद आई हो तो आप एक लाइक कर सकते हो जनाब, जिससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन देना चाहते हो, कुछ अच्छी फीडबैक देना चाहते हो तो आप प्लीज़ दे दीजिए, जिससे हम लोग और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करते हैं, थोड़ा मोटिवेशन अच्छी मिल जाती है कि हाँ आप लोग पसंद कर रहे हैं। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। अगर अभी तक आपने सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लें, उसको बुकमार्क कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। कंप्लीट वीडियो देखते चलें, जिससे आपको लास्ट में सी प्रोग्रामिंग के आप ज्ञाता बन सके, आपको अच्छे से आ जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक कोर्स देखने के बाद आप हमेशा के लिए हर चीज़ आ जाती है, पर मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि सी प्रोग्रामिंग आपको आ जाएगी। हाँ, समय के साथ आप इंप्रूव करते जाओगे, और ज़्यादा सीखोगे, और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, वो आपके ऊपर है। पर ये कंप्लीट कोर्स है, इसको देखने के बाद आप ये नहीं कहोगे कि भाई मुझे आया नहीं, बहुत ही बेसिक से चलूंगा। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।